2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल 2025 में 5 फरवरी को पूरा हो जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में जो है कि सरकार श्री को 100 साल पूरे हो जा रहेंगे और सरकार श्री ने समाज को क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये समाज को बताना चाहिए। वो उनके कृत्यों को, उनके जो दिए हैं समाज को, वो याद कराने के लिए कि क्या दिया हुआ, और याद इसलिए कराना है, हमें भी करना चाहिए। करके दिखाया रास्ता, हमें भी करना है। उसी कदम पर हमें कदम भरना होगा। 100 साल पूरा हो जाएगा सुंदर साहिब। तो जागनी शताब्दी महोत्सव उपलक्ष्य में देखिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस जागनी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में देखिए जो उत्तर प्रदेश की सेवा है, पूरा उत्तर प्रदेश जो सेवा है सुंदर साथी के बीच में जाना, जागनी का संदेश देना, वो मुझे मिला हुआ है। रत्नपुरी ट्रस्ट ने मुझे दिया हुआ है कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश का जो सेवा दिया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप गाँव जहाँ से आते हैं वहाँ अपना मंदिर, वहाँ जा करके सरकार श्री क्या दिए समाज को, सरकार श्री क्या थे, उन्हीं की उपलब्धियों को, उनकी कृत्यों को बताना है। और सभी सुंदर साल को 2025 5 फरवरी को जो है कि 3, 4, 5 फरवरी का बड़ा प्रोग्राम होगा। सबको निमंत्रण दिया जा रहा, सबको आना होगा। ये उद्देश्य होगा सुंदर साह जी। अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा का विषय रहेगा सुंदर साह जी हमारे आत्मा का, ध्यान दीजिएगा, हमारे आत्मा का उसे प्रीतम प्राण वल्लभ से कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है। तो संबंध का जानकारी होना जरूरी है। जब तक हमारे आत्मा का उस प्रीतम संबंध क्या है, संबंध ज्ञान ही नहीं होगा तो हम साधन कैसे करेंगे। फिर भाई संबंध का पता चल जाता है, जैसे लड़की लड़का पहले भाई भाई कहते, मामा चाचा कहते, कुछ भी कहते, शादी हो गया तो संबंध बदल जाता है, फिर व्यवहार बदल जाता है। फिर पहले संबंध कुछ था, संबंध बदला तो व्यवहार बदल जाता है। संबंध के अनुसार ही साधन होता है, तब जाकर के वस्तु की लक्ष्य प्राप्ति होती है। सुंदर, इससे आज की चर्चा संबंध होगा कि हमारे आत्मा का उस प्रीतम प्राण वल्लभ से कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, वो क्या लगते हैं हमारे आत्मा से कैसा, इस विषय पर चर्चा होगी सुंदर साह जी। तो आप ध्यान देकर सुनेंगे सुंदर साह जी। हाँ जी, शुभारंभ करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। श्री मोहम्मद के हक हुक्मे ऐसा सुख ना दूजा कोई, पाओ मां सुख के आशिक पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए। 5 चौपाई 291 चरण हक मासुक के ऊपरी शोभा, फेर फेर चरण को निरखिए, प्रणाम सुंदर साह जी, प्रणाम। फेरे फेरे चरण को निरखिए। अब धाम दुराक्षराते से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के जो है सदा सर्वदा के अखंड सुहाग कहलाते हैं, सुहाग कहलाते हैं। वो प्राण वल्लभ, वो प्राण प्रीतम जिनका सृष्टि की आदि काल से सुंदर साह जी सारा संसार, सारा जगत इंतजार में बैठा हुआ था कि वो समय कब आएगा, 28वां कलयुग कब आएगा। क्योंकि 28वें कलयुग में ही आना जो कि आपका पहले से शास्त्रों में, पुराणों में निश्चित था, निर्धारित था। सुंदर से जितने सदग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, संतों की वाणी हैं, सभी ग्रंथों के अंदर जो कि 28वें कलयुग में आना को पारम परमात्मा जो अक्षरातीत हैं, कभी दुनिया में आए नहीं, न कभी आएंगे। वो कब आएंगे? 28वें कलयुग में आएंगे। पहले सुनिश्चित था। फिर सारी दुनिया,
सारा संसार क्या 14 लोग, देवी देवता यक्ष किन्नर नर जितने भी हैं सब के सब इंतजार करने बैठे हुए थे इस 28वें कलयुग का। कारण है वो परम परमात्मा अक्षरातीत जो है, जैसे सुंदर सा जी सब जब सूर्य निकलता है ना, सूर्य निकलता है तो प्रकाश भी फैलाता है। सूर्य निकलता तो अपने प्रकाश के साथ आता है, अपनी रोशनी के साथ आता है और अपने रोशनी से अपने आप को दिखाता है। फिर सूर्य के रोशनी से सूर्य को दिखाया जाता है। फिर जब तक सूर्य उगता नहीं, निकलता नहीं, तब तक सूर्य दिखाई देता ही नहीं है, दिखता ही नहीं दे। और कोई यंत्र भी नहीं है कि सूर्य को देखा जाए किसी यंत्र के द्वारा। सूर्य को सूर्य के रोशनी से ही देखा जाता है, सूर्य ही सूर्य को दिखाता है सुंदर सा जी। इसी तरह से वो परमात्मा पारब्रह्म एक हैं और तो कोई दूसरा है ही इनके सिवा। सारे ग्रंथ कहते परमात्मा पारब्रह्म एक है, तो एक का पहचान कौन कराएगा उनके सिवाय। इस तो कोई पहचान कर पाए नहीं, बोलो प्राणनाथ प्यारे। कारण ये है कोई एक का पहचान उस एक के सिवा कोई कर सका है, कोई कर सकता भी नहीं है भी। और जब तक उस परमात्मा की पहचान होगी नहीं दुनिया के अंदर, दुनिया को ज्ञान नहीं पहचान, तब तक जो असत्य संसार है, झूठा पाखंड है, झूठ की पूजा है, ये छूटेगा कैसे? छूट सकता ही नहीं है। उदाहरण के लिए जगते हैं सुंदर साज तो सपना सपना हो जाता है, जब जगते हैं तो सपना सपना हो जाता है और अपना अपना हो जाता, होता कि नहीं होता है। ठीक इसी तरह से आज जागृत ज्ञान तारतम्य नहीं था, न होने तो कि सारा संसार बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े धर्माचार्य झूठ की पूजा कर रहे थे, झूठ की पूजा में जीवन को बर्बाद कर रहे थे। जन्मते थे मरते थे, जन्मते थे बार बार जन्मते, बार बार मरते थे। न जाने कितनी कितनी तपस्याएं, कितनी साधनाएं करके भी कुछ हाथ आया ही नहीं, हासिल हुआ ही नहीं, कोई हासिल हुआ नहीं। कारण जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, जो परमात्मा है वही तो सबका अपना होगा। सत्य है, परमात्मा सत्य है तो सत्य ही सबका अपना होता है। संसार असत्य है, झूठ है, सपना है, 14 लोग सपना है, सपना कभी अपना हो सकता ही नहीं है। लाख बार गर्दन काट दे में कुछ भी कर, सपना कभी अपना नहीं हो सकता है, होगा तो अपना ही अपना होगा। और परमात्मा जो स्वयं श्री राज्य में जो अखंड हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, वो अपने हैं सब, वही अपने सबके हैं। उन्हीं को प्राणनाथ कहा जाता है, उन्हीं प्राणवल्लभ कहा जाता है, जिनके इंतजार में सारा संसार बैठा हुआ था। अब वो प्राणवल्लभ प्राण प्रीतम आ गए, अपने समय पे आ गए भी, और अपने प्रकाश, उनका प्रकाश क्या? उनकी वाणी है। ये वाणी ही श्री प्राणनाथ जी का प्रकाश है, रोशनी है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश अपने दिखाता है ना, ऐसे श्री प्राणनाथ अपनी पहचान, अपना ज्ञान अपने वाणी से दे रहे हैं। वाणी से फरमा रहे हैं कि सुंदर सा कह रहे हैं, ऊपर की चौपाई कैसे मोहम्मद कहे हक हुक्म ऐसा सुख न दूजा कोई, बड़ी गजब चौपाई है सुंदर सा। श्री मोहम्मद का हक हुक्म ऐसा सुख न दूजा कोई, पाओ मासुख आसी की पी रस धोए धोए। याद कर लीजिए, मोहम्मदी जी कह रहे हैं, मोहम्मदी कौन है? सिंद्रावती की आत्मा, जो परम धाम की दिव्य आत्मा, 12,000 आत्माओं में से एक सिंद्रावती आत्मा है। सिंद्रावती के आत्मा के अंदर जो है जब अक्षराती श्री राज्य महाराज 5 शक्तियों से विराजमान हो जाते हैं तो इंद्रावती से महामती हो जाती हैं। इंद्रावती महामती बन जाती हैं। चौपाई कहते हैं सुंदर सारी, श्री धनी को जोश आत्म दुल्हीन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये 5 मिल भई महामत वेद कथ्य पुंसरत। जब इंद्रावती के अंदर रज का आवेश, सामाजिक की आत्मा, नूर अक्षर की आत्मा, रज का हुक्म और मूल बुद्ध और परम नाम जागृत बुद्धि जब इंद्रावती में प्रवेश कर जाती है तो इंद्रावती महामती हो जाती है। महामती उनका टाइटल है, शोभा हो गया, उनका शोभा का नाम हो गया। ठीक है, वो महामती जी कह रहे हैं हक हुक्म, हक के हुक्म से, अर्थात हक कहाँ है? अब इंद्रावती के हृदय में राज्य विराजमान हो गए हैं। इंद्रावती हृदय में राज्य विराजमान होकर इंद्रावती जुबान से कह रहे हैं हक हुक्म ऐसा सुख न दूजा कोई, सुंदर सारी ऐसा दूसरा कोई सुख है ही नहीं परम धाम के अंदर। परम धाम के अंदर एक ऐसा सुख है, ऐसा विलक्षण सुख है, ऐसा अनुपम सुख है, उस सुख के समान कोई सुख ही नहीं है। वो कौन सा सुख है भाई?
जिसके समान कोई सुख ही नहीं है, वो है पाँव मासुक के आशिक। ध्यान दीजिएगा, पाँव मासिक के आशिक, पाँव मासुक। अब मासुक कौन हो गए? राज्य महाराज। राज्य मासुक है। मासुक वो होता है जिसे प्यार किया जाता है, प्यार करने वाला आशिक कहलाता है। अब हम प्यार कर रहे हैं ना, फिर हम सुंदर से प्यार कर, हम आशिक कह रहे हैं और राज्य मासुक हो जाएंगे फिर। तो परम धाम देखिए, परम धाम में क्या कि राज्य महाराज ही देखिए, राज्य ही श्यामा जी बने हुए हैं लीला के वास्ते, राज्य ही सखिया बने हुए लीला के वास्ते। राज्य परम धाम के पशु पक्षी माहौल मन जो भी परम धाम में कण कण परम धाम का सब राज्य का स्वरूप है। राज्य की शब्द कोई परम धाम में है ही नहीं है, सिर्फ राज्य में। अब ऐसा क्यों है भाई? अब कोई भी ऐसा क्यों? इसलिए कि सुंदर साजे राज्य अक्षरातीत हैं, रस के सागर हैं, रस के राशि रूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। जो प्रेम का स्वरूप होगा लीला तो करेगा कि नहीं लीला करेगा? अब हम कोकिला गांव में आए हुए हैं, इतना सुंदर साधन प्यार है, इतना सेवा करते हैं। जहाँ भी प्यार होता है, जब प्यार होता है सेवा करते नहीं करते हैं, भाग भाग की सेवा करते हैं। सेवा करेंगे फिर कहें ओ हो हम तो कुछ सेवा कर ही नहीं पाए थे, इतना सेवा करने के बाद हम तो कुछ कर ही नहीं पाए फिर, क्योंकि इस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ जब सुंदर सा जो प्यार होता है, कितनी सेवा करते हैं, किस सेवा करते हैं? और जो राज्य प्रेम के स्वरूप है तो लीला तो करेंगे करेंगे। लीला राज्य प्रेम के स्वरूप होने आती जाएगी, क्योंकि वाणी भी कह रही है, वाणी क्या करे? प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनि में नहीं। प्रेम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रेम है, ब्रह्म ही प्रेम है और प्रेम ही ब्रह्म है। और दोनों दुनिया में नहीं है, न दुनिया में प्रेम है न ब्रह्म है, यहाँ पर है दोनों दुनिया में नहीं है। अब सोच लीजिए सुंदर से, और यही शास्त्र भी कहता तो ब्रह्मेति आनंद, ब्रह्म आनंद का स्वरूप है, रसो वही सा रस है, वो रस का राशि रूप है परमात्मा, रस का राशि रूप है, सत्य है, सत्य माने अखंड अविनाशी अजन्मा है, चिद चेतन है, आनंद का स्वरूप है, अनंत और अद्वैत कहलाता है। अब सोच लीजिए, जो परमात्मा रस का राशि रूप प्रेम स्वरूप लीला तो करेगा लीला के वास्ते तो तन तो सब सामग्री चाहिए। अब लीला किससे करें? प्रेम लीला करने के लिए अकेले से प्रेम तो होगा ही नहीं, खुद प्रेम लीला करने के लिए वही राज्य श्यामा जी बन गए हैं, वही राज्य श्यामा जी बन गए। अब राज्य के अंदर इतना प्यार ज्यादा है कि श्यामा जी से अकेले प्रेम उतना हो नहीं सकता है, तो राज्य 12,000 सखिया बन गए। फिर भी इतना प्यार ज्यादा राज्य के अंदर है। राज्य का दिल प्रेम का पावर हाउस है, सुंदर सा इतना बड़ा प्रेम का पावर हाउस राज्य के दिल है। इतना प्रेम पैदा होता है कि सारा परमधाम प्रेम में डुबो करके इतना प्रेम बसता है, जाकर सागर में समा जाता है। परमधाम में प्रेम का इसका सागर कहाँ आया है? परमधाम के पश्चिम उत्तर कोना में आया हो, वायु में आया हो, इसका का सागर कहलाता, सागर में समा जाता है। जैसे आज यहाँ जितना पानी बरसता है ना, सारा पानी सागर में जाता है, बंगाल की खाड़ी चला जाता है, सागर से फिर आकाश भाव बनता है। ऐसे राज्य के दिल से इस कितना पैदा होता है। श्यामा जी महारानी 12,000 रुपये ये ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल करती हैं, फिर भी नहीं कंट्रोल होता है। इतना इस आता है बीच से सारा खूब खुशहालियाँ, पशु पक्षी मोर सब प्रेम तृप्त हो करके पूरा प्रेम इतना बसता है कि जाकर सबके सागर में समा जाता है। इस लीला के वास्ते राज्य ही श्यामा जी राज्य सखिया बने हुए। अब समझ आ गए फिर। और वाणी में कहा भी है, हे रूहो तुम मेरे तन हो, कह भी रहे हैं रूहो तुम मेरे तन। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोकिला गाँव के सुंदर सा वाणी खूब सुनते हैं, वाणी से प्यार भी जानते भी हैं, इससे वाणी का प्रसंग ऐसा लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, राज्य कह रहे रूहो तुम मेरे तन हो, राज्य के रूह हो तुम मेरे तन हो, तन माने शरीर हो, राज्य के तुम मेरे शरीर हो, तुम मेरे शरीर हो। राज्य कह रहे, किसको क्यों कह रहे हैं? तुमसे इश्क जो मेरे दिल, इससे कहते मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। भाई सुंदर साथ अगर जो है सागर है, सागर में लहरों से कहे लहरों मैं ही लहर हूँ, क्या झूठ है क्या? सागर अपनी लहरों से क्या, सागर तो लहर बना हुआ है, सागर लहरों से है, लहरों हम ही सागर हैं, तुम हो ही नहीं फूल।
हम ही लहर बने हुए हैं, ये सच्चाई है। सागर ही लहर बना हुआ है, कहीं लहर अलग से नहीं आई है। सूर्य अगर किरणों से कहे, सूर्य किरणों से है किरणों तुम नहीं हो मैं ही किरण हो, फिर सच्चाई है। वो तो जो है कि अलग अलग नाम रख दिया सूर्य किरण, लेकिन है चीज एक ही है। सागर सागर है, एक ही वस्तु है, दो है ही नहीं है। इसी तरह राज्य इश्क के सागर है, तो श्यामा जो है क्या है, इसके लहरें हैं, इसके सागर लहरें हैं, सुंदर है, इतना गहरा संबंध है। इसे कहते, अब ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं तारतम ज्ञान। इसको तारतम, हमारा राज्य से क्या संबंध है, कैसा संबंध है, अब पता चल गया। इसी कारण सुंदर सारी कि परम धाम में सिर्फ राज्य ही श्यामा जी राज्य सखियां हैं। जब राज्य ही श्यामा राज्य सखियां हैं, तो राज्य कहते हैं भाई मेरा प्यार ज्यादा है, तो श्यामा जी क्या कहेंगे, आप बताइए, कोई जवाब देगा भाई। राज्य कहते हैं मेरा प्यार ज्यादा, मैं आशिक हूं, तो श्यामा जी क्या कहेंगे, मेरा कम है, कोई जवाब देगा भाई। जब राज्य श्यामा जी बने हुए हैं, तो जो राज्य वही तो श्यामा जी कहेंगे, नहीं समझ आए। फिर राज्य श्यामा जी हैं, तो राज्य के अंदर इष्ट है, वही तो श्यामा जी के अंदर होगा। तो राज्य के मेरा प्यार ज्यादा है, श्यामा जी क्या है, मेरा ही प्यार ज्यादा है, क्यों राज्य श्यामा जी हैं, समझ आ रही है। और तो सखियां क्या कहेंगी, क्यों सखियां भी राज्य हैं, राज्य से तो सखियां कहें नहीं नहीं प्यार तो हमारा ज्यादा है। ये झगड़ा था ब्रह्मा, बोलो से प्राणनाथ प्यारे, ये ब्रह्मा में झगड़ा था, अनादिकाल से चलता रहा। जब भी राज्य श्यामा सब इकट्ठे होते हैं, तो राज्य कहे भाई मेरा प्यार बहुत, जब मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं आशिक हूँ, श्यामा जी बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि कैसे बर्दाश्त, जब एक ही तो बर्दाश्त कैसे होगा फिर। भाई एक मिस्त्री का बड़ा ढेला हो और 100 टुकड़ा कर दिया जाएगा, कौन टुकड़ा कहेगा मैं कम मीठा हूँ, कहेगा सारे कहेंगे मैं मीठा ज्यादा हूँ, फिर सब एक मिस्त्री के टुकड़े हैं। फिर ऐसे राज्य के ही स्वरूप राज्य श्यामा जी राज्य सके राजा साहा परमधाम राज्य है, इसलिए परमधाम एक राज्य होने रहते जो प्रेम के राज्य में, इससे परमधाम प्रेम ही प्रेम है। वहाँ प्रेम की बहुत छार होती है, आनंद की बरसात होती है हर पल हर घड़ी। यही तो हमको चाहिए, सबको चाहिए, जहाँ प्यार ही प्यार हो, यही चाहते सब, सारा संसार यही चाहता, जहाँ प्यार ही प्यार हो, जहाँ सुख ही सुख, जहाँ आनंद ही आनंद, ऐसा घर मिल जाए, ये सब चाहते। वो कौन परमधाम कहलाता है, वही हमसे बिछुड़ा हुआ है, उससे बिछुड़ गए हैं, फिर उसी की तलाश हमें हमारे अंदर लगी है, और राज्य बता दें। इससे कहते हैं कि परमधाम में झगड़ा जो इस तरह चलता था, कारण उसका ही है कि ये जब राज्य एक ही राज्य वहाँ है, तो इसके भी तो एक ही होगा, तो इसके ही एक ही होगा, कैसे कम कैसे ज़्यादा, कौन कहेगा मेरा कम हो मेरा ज़्यादा है, ज़्यादा ही कहेंगे, कम तो कहेंगे ही नहीं, भी क्यों एक है ना। अब राजा जी महाराज ने पहचान दिल में लिया, भाई सखियों को हम कैसे बतावें कि मेरा से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, पर हमने बता तो सकते नहीं, कहाँ को वहाँ एक ही राज्य है। अब राज्य को बताएंगे, फिर नहीं बता सकते हैं, ऐसे वो क्यों अद्वैत है, वहाँ एक है, यहाँ द्वैत है, वहाँ से यहाँ लाना पड़ गया संसार में। यहाँ जीव माया का जीव है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, दो हो गया ना कि माया जीव माया का स्वरूप हो गया और ब्रह्म आत्मा हो गई थी। ऐसे द्वैत में ही जहाँ दो होते हैं वहाँ ही पहचान कराया जा सकता है, जहाँ एक ही एक होगा कौन किसको पहचान कराया, तो परम नाम राज्य पहचान करा सकते ही नहीं थे। अब ध्यान दीजिए फिर सुंदर कि श्री मोहम्मद के हक में ऐसा सुख दूजा, कोई पाँव मासू के आशिक, पाँव मासू के आशिक, पाँव मने चरण कमल, मासुक मने राज्य मार्ग, जो राज्य के चरण कमल हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। चर्चा चलेगी सुंदर सा जी, लाइट हमारे पास है, चर्चा नहीं बंद होगी, फिर वो लाइट गया नकली वाला, असली अपने पास है। थोड़ा सा मोबाइल से लाइट कर दिए, कोई बात नहीं है, अभी चर्चा चलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तो कह रहे हैं ध्यान दिए, पाँव मासु के आसी के पिए रस धोए धोए, कह मासु राज्य के चरण कमल धो करके, धोकर पीने से जो है जो सुख मिलेगा वो ऐसा सुख दूसरा कोई है ही नहीं है। जो सुख है राज्य के चरण धोकर पीने में मिलेगा ना भाई, वो सुख कहीं और है ही नहीं है, कहीं मिल ही नहीं सकता है। अब प्रश्न होता है कि राज्य के चरण कैसे धोया जाएगा,
यहाँ तो धो लेते हैं ना, फिर यहाँ तो सदगुरु आए, कोई महापुरुष आए तो चरण धो लेंगे, फिर सुंदर सा चरण धो लेंगे। वहाँ अब राज्य यहाँ तो है ही नहीं, कैसे धोएंगे फिर? तो देखिए सुंदर सा जी धोना कैसे है। पाँव मासिक आशिक धोआओ। राज्य महाराज का जो है जो स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, इसका ही स्वरूप है। ऐसे राज्य जो इसके स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, ध्यान में जाकर के भी, चितवनी में जाकर के भी, ध्यान में जाकर के धनी के चरणों का चिंतन, धनी के चरण कमल कितने सुंदर किशोर अवस्था के अनुरूप चरण कमल। मैं जैसे 16 साल का लड़का होता है युवान, ऐसे 16 साल लड़के समान युवान जवान जो है कि बस युवा स्वरूप में चरण कमल, और भी चरण कमल नूरी चरण कमल, इसके के चरण कमल है, रग रग राजी इसके का स्वरूप है, इसके के चरण कमल चेतन है सुंदर सारे, और चरण क्या है, और राज्य का स्वरूप ही है। अब कैसे भाई, एक बात ध्यान दीजिएगा कि राज्य का जो सभी अंग है सुंदर सारे, वो कैसे राज्य स्वरूप होता है। चरण भी राज्य हैं, राज्य के राज्य के शरीर के रग रग रोम रोम सब राज्य का स्वरूप है। हमका बताते कैसे, जैसे उदाहरण के लिए एक ही बात समझाएं, उदाहरण के लिए जैसे सुंदर सा जैसे वो दीपावली आती है ना, दीपावली के अंदर चीनी का घोड़ा बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, बनाते हैं ना फिर चीनी का, दीपावली में हाथी घोड़ा आज बनाते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए जो है एक आदमी का जो पूरा शरीर ही जो एक चीनी का हो, मिश्री का हो, पूरा शरीर चीनी का हो। अब बताइए जब पूरा शरीर ही चीनी का है या मिश्री का है तो कौन सा अंग जो है कि कड़वा होगा भाई? होगा कोई कड़वा? सारा चीनी का है, चाहे पैर खाए, चाहे अंगुली खाए, चाहे नाखून खाए, है सब तो मीठे ही होगा ना, सब चीनिया होगा ना। ठीक इसी तरह से राज्य के सभी अंग बस इसका स्वरूप है। यहाँ हम कहते हैं द्वैत का ब्रह्मांड है कि मेरा कान है, मेरी नाक है, मेरा क्योंकि हम अलग है, शरीर अलग है। ध्यान दीजिएगा, हम अलग हैं, हमारे आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर वस्त्र है, कपड़ा है, आत्मा हमारा स्वरूप है। इसलिए कि हमारा कान, हमारा बाल, हमारा पैर कहते हैं, परम नाम ऐसा नहीं है। परम नाम में राज्य का चरण का भी नहीं लगता है, चरण कमल ही राज्य है, राज्य का रग रग राज्य का स्वरूप कहलाता है। इसलिए कहते ऐसे राज्य का जो चरण कमल जो राज्य का स्वरूप है, ऐसे चरणों का अगर चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्यार से, प्रेम से अगर चिंतन कर करके जो है कि अपने हृदय के अंदर बसाया जाए कि धनी के चरण कमल कितने प्यारे, कितने सुंदर चरण कमल है, कितना सुंदर चरण कमल है। शरीर का राज्य का स्वरूप ही जो चरण कमल इतना सुंदर, बार बार चिंतन किया जाए, बार बार चिंतन किया, चरणों की शोभा हृदय में बैसा। इसको हो गया धोकर पीना हो गया, बोलो से प्राणनाथ प्यारे, इसको धोकर पीना हो गया। फिर कि धनी के चरणों की शोभा को, छवि को हृदय में बसाया जाए। कैसे बसाएंगे भाई? जब प्यार करें तब होगा। फिर किसी के स्वरूप को, चेहरा को अंदर बसाना हो, ऐसे नहीं होगा बिना प्यार के। फिर या तो प्यार हो या तो दुश्मनी हो, फिर या तो प्यार तो दुश्मनी हो। फिर जिससे बहुत प्यार होता है वो भी हरदम दिमाग में रहता है, हर दिन दिल में चिंता नहीं रहता, या दुश्मनी हो तो उसका हरदम ख्याल रहता नहीं रहता। तो दुश्मनी तो कर नहीं सकते भाई, प्यार कर सकते हैं, प्यार करना होगा तो राज्य से। अब प्यार होगा, राज्य महाराज जो हमारे प्राण है, हमारे प्रीतम, हमारे जान, राज्य चरण कमल मतलब समझे, इसलिए कहा गया है सुंदर सा जी। जैसे हम बार बार कहते हैं सागर के चरण, सागर के चरण क्या होगा? लहरें होंगी ना। फिर दरिया कहाँ होता है? सागर, समुद्र बहुत दूर होता है पानी समुद्र का, लेकिन लहरों के द्वारा कहाँ से कहाँ चला आता है। फिर सूर्य कितना दूर है, लाखों माइल की दूरी पर सूर्य है, किरणों के द्वारा कोने कोने पहुंच जाते, नहीं पहुंच जाता। सूर्य वो के लाखों माइल की दूरी पर है, अपनी किरणों के द्वारा घर के कोने कोने पहुंच जा रहा है, पहुंच जाता है। किरण क्या होगा? सूर्य की किरण हो गई। लहरें क्या हो गई? सागर की किरण हो गई। क्योंकि सागर जो लीला करता है वो लहरों के द्वारा लीला कर रहा है। सो जो सूर्य लीला कर रहा है वो किरणों के द्वारा लीला कर रहा है। जो सूर्य लीला है वो किरणों से हो रही है, फिर सागर लीला लहरों से हो रही है। ऐसे परम धाम में सुंदर साजे राज्य लीला करते ही नहीं है,
इसके के स्वरूप लीला श्यामा जी के द्वारा होती है। श्यामा जी भी नहीं करती हैं, लीला रूहें करती हैं। बोलो से प्राणनाथ प्यारे। लीला कौन करती है? रूहें सखियां करती हैं। तो सखियां हो गई चरण, सखियां चरण। अब राज्य के चरण कमल ही सखियां हैं, क्योंकि चरणों से ही लीला, सागर के चरण लहरें होती है, तो सागर लहरों के रूप में चरण लीला करता। सूर्य के चरण किरणें हैं, किरणों के द्वारा सूर्य लीला करता है। ऐसे राज्य में के चरण कमल रूहें हैं, तो रूहें के द्वारा राज्य लीला होती है। यही तो था परम धाम में कि राज्य महाराज सामने कुछ करते ही नहीं थे, सारा काम 12 सखियां राज्य वही काम करती। राज्य को उठापन करना है, दातुन का नहलाना है, श्रृंगार करना, भोजन बनाना है, वनों में जाना, सारा काम सखियां। तो हमारे अंदर भी राज्य, अब तो इतना सेवा हम करते हैं, सारा काम हम करते हैं, प्यार हमारा राज्य कुछ करते ही नहीं। ये दावा आ गया हमारे अंदर। जैसे यहाँ भी होता है ना, पत्नी घर में है, घर में बैठी है, पति बाहर नौकरी पर है, पत्नी सोचती है हम तो दिन भर मर जाते काम करते करते, पति तो बैठा रहता है घर में, नौकरी कुर्सी पर बैठा रहता है। पति सोचता है मैं 12 घंटा ड्यूटी देता हूँ, पत्नी घर में बैठी रहती होगी। नहीं होता, नहीं होता। फिर वो तो दोनों जानते हैं कौन कितना मरता कितना करता है जब मिलते हैं। फिर ऐसे राज्य में क्या है, ध्यान बारीक बातें हैं कि राज्य महाराज जो है, खुद राज्य महाराज श्यामा जी के स्वरूप हैं, खुद राज्य सखियों के स्वरूप हैं। अब सखियां जो लीला कर रही, कौन कर रहा है? जो सखियां लीला कर रही, कौन कर रहा है? राज्य कर रहे हैं। सखियों तो राज्य हैं, श्यामा जी राज्य हैं। बस ये है कि वह ब्रह्म धाम में एक होने के नाते पहचान नहीं हो सकता है कि हाँ राज्य अलग हैं और हम अलग हैं, एक है वहाँ पर। फिर वहाँ ये होता नहीं है, प्यार तो हमारा ज़्यादा, हम ज़्यादा लिया करते हैं। ये ब्रह्म धाम में इसे खेल में लाना पड़ गया सुंदर सा। इससे कहते हैं, अब ध्यान दीजिए फिर कि राज्य का चरण कमल क्या हो गए? चरण कमल सखियां हो गई ना। फिर अर्थात राज्य जो चरण कमल है वही हम सखियां हैं, हम सखियां हैं। और वो चरण कमल जो राज्य का है हमारा अस्तित्व है, भी हमारा अस्तित्व है, हम वही राज्य चरण कमल है। भी सागर के चरण लहर, बार बार कहेंगे, सागर के चरण लहरें होती हैं, सूर्य के चरण किरणें होती हैं, तो राज्य के चरण का हम रूहें हैं। इससे जो है वो राज्य जो चरण का हमारा प्राण है, हमारा अस्तित्व है। उन चरणों से जब जितना ज़्यादा प्यार करें, जब चरणों के हृदय बसा लें, तब समझ अपने जीवन को पा लिया है, अपनी जिंदगी को पा लिया है। वरना अगर चरणों से प्यार नहीं हुआ, और प्यार तो होता सुंदर चरणों से होता है, प्यार चरणों से होता है। प्यार की जो प्रकाष्ठा होती है वो जाकर के चरणों में ही समा जाती है, चरण में होती है। जैसे जैसे पत्नी होती है, उदाहरण बता रहे हैं, एक पत्नी अगर पति से प्यार है ना भी, तो प्यार को सत्ता है बताएगा, पति चरणों से प्यार करेगी। एक शिष्य को अपने गुरु से प्यार है तो गुरु के चरणों से प्यार करेगा, करेगा नहीं करेगा? चरणों को चूमेगा, सिर पर लेगा, छानी सिर में लगाएगा, प्यार वहाँ दर्शाया जाता है। कहीं भी दे जहाँ प्रेम का संबंध होता है, प्रेम का व्यवहार होता है, वहाँ चरणों से प्यार संपन्न होता है। कोई सर को नहीं प्रणाम करेगा, सर को नहीं चूमता, चरणों को चूमते, चरणों को प्यार करते हैं। ये प्रेम की महत्ता होती है। इससे जो है कि हम रूहें माताएं क्या है? राज्य के चरण कमल हैं। हम क्या है? राज्य के चरण कमल हैं, हम चरण कमल। इससे कहते हैं जो चरण कमल, जो राज्य चरण कमल हम रूहें हैं। तो जब राज्य हम रूहें हैं, राज्य के चरणों को बार बार चिंतन करें, बार बार ध्यान, किसका ध्यान करना है? चरणों को। चरण क्या है? हम रूहें हैं, हम रूहें। अब देखिए, अगर अपने आप को हम राज्य चरणों के रूप में समझ लिए, जाने हम राज्य चरण कमल हैं, तो कहाँ पहुँच गए भैया? हम कहाँ रहेंगे? हरदम चरणों में रहेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, हरदम चरण में रहेंगे। शरीर छूटा माया का, हम चरणों में पहले से पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये है ज्ञान, इसको तारतम ज्ञान। दुनिया वाले मरने बाद आशा करते कि स्वर्ग जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। फिर अरे वाणी तारतम वाणी जागृत जीते परमधाम पहुंचाती है, जीते प्रीतम से मिलाती है सुंदर साजिद। ये तारतम ज्ञान है। बोला जागृत ज्ञान कैसे कहलाएगा? ये जागृत ज्ञान जगने जैसे जगने बाद सपना अपना अपना होता, ऐसे जागृत ज्ञान सीधे राज्य से मिलाता है। ये जागृत ज्ञान बताता है हम राज्य के चरण कमल हैं, हम राज्य चरण कमल, चरण ही राज्य का हम हैं। ऐसा मान लिया जाए, मानना पड़ेगा, हकीकत यही सच्चाई है। हम राज्य चरण में पहुंच जाएंगे ना। फिर हरदम चरणों का चिंता, हम राज्य चरण ही मान ले, चरण ही हमें हरदम चरण में रहेंगे, फिर चरण दूर नहीं होंगे। फिर
और क्या गहरी बात है। दूसरी बात कहते हैं सुंदर सा यहाँ कि इसीलिए कहते हैं इंद्रावती जी कह रहे फिर फिर चरण को नहीं रखिए, फिर कि सुंदर साथ बस मेरी इंद्रावती अपनी आप बीती बता रही हैं। पूरी वाणी इंद्रावती अपनी घटना है, जो इंद्रावती घटना घटी है अपनी घटना बता रही हैं। क्यों? इंद्रावती को पता है, इंद्रावती दिल में राज्य विराजमान हो गए हैं, साक्षात विराजमान हो गए राज्य में। इस इंद्रावती पूर्ण पहचान हो गया कि हम क्या है, राज्य क्या है। पता चल इंद्रावती को हम राज्य के चरण कमल हैं, हम धनी के चरण कमल। इंद्रावती कहते हैं फिर चरणों को नहीं रखिए कि बार सुंदर से बार बार धनी के चरणों को नहीं रखिए, देखिए निहारिए धनी चरण कमल कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। रूह को यही लागी रट, इंद्रावती कह रहे रूह को मेरी आत्मा को यही रट लग गया है, रट लग गया है। कहता अरे क्या रट लगा रखे हो फिर, रट क्या लगा? अरे हमें घर जाना पन्ना जाना है। कहते ना बहुत पन्ना जी की याद आती है, मुझे पन्ना जाना है। पन्ना जी रट लगा रखे हो, पन्ना जाना रट, आदत, हैबिट बना रखे, मतलब जिद बना रखे, मुझे बस जिद स्वभाव कहा जाता। कहते हैं बस इंद्रावती कह रहे हैं मेरी आत्मा को रट लग गया है, मैं धनी के चरणों बार बार देखूं। हमें शिक्षापन दे रही हैं इंद्रावती अपनी आप बीती कि हमें भी बता रही हैं सुंदर साथ बार बार हमारा ध्यान उतर राज्य के चरण में होना चाहिए, चरण होना चाहिए। चरणों के इतना महत्व आगे बता रहे हैं सुंदर साथ जी। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, बहुत सरल चौपाई है। हक कदम, हक माने राज्य, महाराज राज्य हमारे हक हैं, हक माने हमारे भाग्य हैं। अरे हमारे भाग्य में जो होगा हमारे हक में हमें मिलेगा, हमारा हक हमें मिलेगा, हमारा हक हमें मिलेगा, वैसे मिलेगा। तो हक राज्य हैं सबके, वो सबके भाग्य हैं, सबकी तकदीर। जो हक कहा गया है ये नाम नहीं है। राज्य से रूहों का संबंध क्या है, वो हक कहा जाता है। राज्य सबके कहते हैं हक के चरण, जो राज्य के चरण कमल जैसे हृदय में आएंगे, चरणों की शोभा हृदय में जैसी आएगी, तब खुल गए अंतर पट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब खुल गए अंतर पट, जैसे धनी का चरण कमल हृदय में आएगा, चरण सुबह हृदय में आएगी। अंतर पट, अंतर में दूरी, पर्दा। हमारे राज्य में जो पर्दा हो गया, दीवार हो गया, और दीवार खत्म हो जाएगा, पर्दा खत्म हो जाएगा। अर्थात क्या, हम राज्य चरण कमल हैं। चरण कमल जैसे हृदय में आए तो दूरी कहाँ रहा भाई? हम राज्य चरण कमल है, वो चरण हमारे हृदय में आ गया है, फिर हमने हृदय में बसा लिया हुआ, अब दूरी कहाँ रह गई है? दूरी खत्म हो गया, हमने राज्य को पा लिया। हम राज्य चरण कमल है, चरणों के हृदय में बसाए, हम राज्य के चरण में पहुंच गए। अंतर रह जाता है भाई, जब राज्य का चरण कमल हमारे हृदय में आ गया, हम राज्य चरण कमल हैं। चरण कमल हम राज्य के, वो चरण कमल हमारे हृदय में आ गया, अपने हृदय बसा लिया हुआ है। तो जो अंतर था राज्य हमारे में, वो दूरी खत्म हो गई, फिर जो पर्दा था वो खत्म हो गया है। ये फिर बता रहे हैं गुण केते कहो इन चरण के। अब गुण केते कहो चरण के, इंद्रावती कहते गुण केते कहो चरण के, हे मेरे प्राणा है सुंदर सा है, ऐसे धनी प्राण वाला प्रीतम राज्य के चरण कमलों का कितना गुण है, कितनी कला है, कहाँ तक बयान कर। जितनी कला राज्य के अंदर है, जितने शोभा राज्य, वो सारा कला राज्य के चरणों में है। तो चरण राज्य का स्वरूप बता दिया ना, ध्यान दीजिएगा। चरण नहीं है, राज्य ही चरण है। फिर तो जो राज्य चरण है भाई, हमने बता दिया मिश्री के कण कण मिश्री का मिठास पाया जाता है, कण कण मिश्री ही कहलाएगा, फिर कहलाएगा नहीं कहला। ऐसे राज्य का रोम रोम राज्य का स्वरूप कहलाएगा, राज्य स्वरूप कहलाएगा। अंदर भी वही रस है जो बाहर है, जो अंदर हो बाहर, हो बाहर हो अंदर है, एक रस राज्य से कहते हैं। राज्य के चरणों में कितना परम, जितना परम्पार गुण, अनंत गुण राज्य के, वो अनंत गुण राज्य चरणों में है, अनंत गुण अनंत कला राज्य चरणों में है। आवे न माहे सुमार, आवे न माहे सुमार, सुमार में हिसाब में आता ही नहीं है, हिसाब में आता ही नहीं है, गणना में आता ही नहीं है। धनी के चरणों को गुण,
धनी के गुण, अरे धनी के जितने गुण अनंत गुण है, अनंत गुण धनी के चरणों में है। इसे कहते धनी के चरणों में अनंत गुण उस मार्ग में आता ही नहीं है, हिसाब में आता ही नहीं है। यही वास्ते खेल दिखाया, गजब की बात है, यही वास्ते खेल दिखाइया। हम क्या डरते हैं, राज्य ने मुझे दुख रूपी खेल देखने के लिए भेजा हुआ है, हम दुख देखने आए हैं, हम दुख देखने, यही डरते रहते ना, यही डरते रहते हैं। क्या किस लिए आए हैं, दुख देखने आए। क्यों दुख देखने आए हैं, वहाँ दुख नहीं था, वहाँ प्रेम ही प्रेम था, इसलिए यहाँ दुख देखना है। दुख देखें तो प्रेम का पहचान नहीं, सुंदर सा यही वास्ते खेल दिखाइया कह रहे हैं। इसी वास्ते खेल दिखाया है कि बस रूहें क्या हैं, रूह से कितना हमारा गहरा संबंध है, रूह का अस्तित्व क्या है। रूहें राज्य के चरण कमल, रूह हमारे राज्य महाराज रूहों को अपना चरण बताना चाहते। रूहों तुम तो मेरे चरण हो, ये बताना चाहते थे। परमधाम कैसे बताते थे, और परमधाम राज्य आशिक हैं और रूहों को माशा अपना कहें मेरा तुम चरण, मेरे तुम चरण हो, ऐसा कह नहीं सकते हैं। इससे कहते हैं जैसे सागर जो है, अब लहरों को बताना चाहिए, सागर तुम पे मेरे चरण है, लहर तुम मेरे चरण हो। सागर लहरों से कहे, लहरों तुम तो मेरे चरण हो, फिर कही नहीं सकता है, कही नहीं सकता। इससे राज्य अब यहाँ बता रहे हैं, यही वास्ते खेल दिखाइया, खेल इसे दिखाया है कि राज्य हमारे चरण कमल रूहे हैं, रूहे राज्य के चरण कमल, ये बताने के वास्ते खेल दिखाया है। रूह देख सी देखन हार, रूह देख सी देखन हार, रूह देख सी देखन हार, देखने वाली जो परमधाम में आदि काल से राज्य को देखती रही, दर्शन करती रही, हरदम हर पल हर क्षण। क्यों परमधाम में सुंदर सारी कभी जुदागी होती नहीं है, कभी वहाँ जुदागी हो नहीं सकता है। चाहे राज्य भले रंगमहल में हो, सखिया भले सागरों में हो, लेकिन वहाँ लगता है हरदम पास में राज्य के हैं। दो में जुदागी होती है, दूरी दो में होती है ना, जहाँ दो वहाँ दूरी होती है, जहाँ एक ही है तो दूरी कहाँ होगी थी, वहाँ एक ही है, वहाँ दूरी है ही नहीं है। यहाँ नज़दीक रह करके दूरी हो जाती है, फिर अगर प्यार नहीं है तो नज़दीक है, प्यार है तो दूरी हो जाती है। प्यार नहीं होगा, कोई होगा क्या करना हमको करना। पत्नी प्यार नहीं है, कितना दूरी हो जाता है, भाई भाई दूरी है। यहाँ प्यार है तो दूरी नहीं होती है, प्यार है तो दूरी नहीं होती है, और प्यार नहीं तो दूरी, साथ रहकर दूर हो जाते हैं। परमधाम में तो वहाँ एक ही है, तो कहाँ से दूरी होगा। ऐसे कहीं भी सखियाँ हो, कहीं भी राज्य, कभी दूरी वहाँ होती ही नहीं है, वो दूरी होती नहीं है, क्योंकि इस एक है, एक ही स्वरूप है। इससे कहते हैं तब खुल गए अंतर पर जो पर्दा है, दूरी है, बन गया है, बस दूरी हटाने के वास्ते खेल दिखाया हुआ है। हम राज्य को समझते थे अपने अलग समझते थे, राज्य को अपने से अलग समझते थे, और राज्य अपने राज्य अलग समझते थे। तभी तो हमने कह दिया राज्य प्यार हमारा ज़्यादा है, हमारा प्यार ज़्यादा, हम आशिक हैं। अगर अलग नहीं समझ कैसे कहते फिर। अब पता चला खेल में आकर के राज्य महाराज ही हैं, हम तो है ही नहीं है। फिर राज्य लीला के बाद रूह देख सी देखन, जो देखने वाली रूहें परमधाम देखती थी, अब देखें, क्योंकि ये आँख ज्ञान आँख है, सुंदरता ज्ञान आँख है। ये आँख नहीं है, आँख तो है, अगर ज्ञान नहीं तो आज भी देख लेंगे। फिर ज्ञान नहीं है, आदि पहचान नहीं है, पता नहीं कोई होगा, कोई होगा, और पहचान होगी तो लाखों में देख लिया जाता, ओ फलाने दिखाई दिए थे, फिर पहचान तब ना। फिर और नहीं पहचान तो बगल से जा रहा, नहीं पहचानी। पहचान है पन्ना में हीरा का खान है, हीरा देख सकते, और नहीं पहचान है तो हीरा को पैर से कुचलते चले जाएंगे। फिर कौन भाई ज्ञान आँख होता, ये ज्ञान परमधाम में नहीं था। वहाँ परमधाम में साक्षात सब ज्ञान के स्वरूप ही हैं। ऐसा नहीं वहाँ सब मूर्ख बैठे परमधाम में, ज्ञान के स्वरूप साक्षात ज्ञान के स्वरूप है, सब एक हैं, इसलिए वहाँ पहचान नहीं हो पाई। अब वो ज्ञान यहाँ, वो परमधाम का जो ज्ञान है, पहचान क्या, परमधाम क्या राज्य है, वो इश्क सारा परमधाम, इश्क का साम्राज्य, इश्क का स्वरूप है, इश्क का इल्म आया हुआ है, इश्क का ज्ञान आया हुआ है। इश्क तो आ नहीं सकता है, इसका क्या ज्ञान आया हुआ है, इसे ज्ञान से पहचाना जाता है। ये ज्ञान पहचान कराता है। कदम तले अति उज्ज्वल, इससे पहले लेंगे ना, जो सनमंदिनी सकती है और चौपाई आती हैं, ये लिखिए, ये चौपाई
हक हादी रूह निस्बत। हक, ध्यान दीजिए, हक हादी रूहे निस्बत। हक माने राज्य में, हादी माने श्यामा जी माने, और रूहे माने सखियां। जो राज्य हैं, श्यामा जी हैं, सखियां, इन तीनों में क्या संबंध है? ए अर्श की वाहिदत। ये अर्श की वाहिदत, अर्श परमधाम वाहिदत में सब एक हैं। कहने के लिए तीन कहलाते हैं, तो यहाँ परमधाम के सब वाहिदत एक कहलाते हैं। और लीला के वास्ते तीन हो गए हैं भाई। सागर, सागर लहर एक ही तो है कि दो है? फिर सूर्य, सूर्य किरण एक ही तो है। लीला के वास्ते है कि हम सागर को सागर, लहर को लहर कह देते हैं। जब वही सागर लहर बन जाता है, सागर लहर में तो लीला लहर कहते हैं। वैसे सूर्य को जब सूर्य किरण बन गया तो सूर्य को सूर्य किरण की किरण कहते हैं। ऐसे राज्य महाराज की लीला के स्वरूप रूहें कहलाती हैं। कहते हैं लीला का संबंध है सुंदर सा, एक लीला के कार्य के राज्य समाज सखियां कहलाते हैं। अगर लीला न करनी होती तो सिर्फ राज्य होते वहां पर। राज्य अकेले क्या करते वहां पर? जो इसके के स्वरूप हैं, अकेले रह नहीं सकते हैं। फिर इस लीला के वास्ते राज्य लीला इसके के स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। इससे अनंत स्वरूप से खुद ही आप ही लीला करते हैं। जो रूह होवे अर्श की। जो रूह से, जो परमधाम के आत्मा का, परमधाम की आत्मा का दावा लेती हो, मैं परमधाम की आत्मा हूँ, मेरा घर परमधाम है, मैं परमधाम रहने वाले हूँ, जो ऐसा दावा लेते हैं, सो क्यों छोड़े न्यामत। सो क्यों छोड़े न्यामत? कौन सा न्यामत है? न्यामत है खजाना। खजाना क्या है? राज्य का चरण कमल है। हम रूहों का खजाना ही चरण कमल है। और खजाना क्या होता है? इष्ट है, प्यार है, सुख है, आनंद है, सारा सुख है, संपूर्ण हर अनंत अनंत सुख है, और राज्य के चरणों में है। फिर चरण ही जो है कि राज्य का जो है अनंत सुख का स्वरूप है। सुंदर से कहते हैं जो परमधाम की आत्मा होगी वो जो है कि राज्य चरण को मेरे न्यामत को छोड़ेगी ही नहीं। धनी का चरण कमल ही न्यात हमारा खजाना है, परमधाम आत्मा नहीं छोड़ेगी। एक कदम ताले मोमिन के। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान दिए कि ज्यादा नहीं छपाई, क्योंकि हजम करना बड़ा कठिन काम है। ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। उमा तो मर गई बेचारी, हमारी कथा नहीं सुन पाई। जो ब्रिजराज का कथा था नहीं सुन पाई, भगवान से सुना भी नहीं पाए। फिर लक्ष्मी ने 7 कल्पांत तपस्या किया, विष्णु ने शब्द नहीं कह पाए। फिर सोचिए, और आपका कहाँ का चर्चा है? परम नाम की चर्चा है। हजम करना बहुत कठिन काम है। सुंदर साज समझना बहुत कठिन काम है। ये राज्य कृपा है, कोकिला सुंदर साज के ऊपर पिन यह स्थान बनाया हुआ है। स्थान के आते साधु महात्मा आते, संत महापुरुष आते हैं, चर्चा होती है। अब क्या कह रहे हैं? ये कदम ताले मोमिन के, एक कदम राज्य का चरण कमल है। ताले माने भाग्य। अरे हमारे ताले में जो कुछ होगा हमें मिलेगा भाई, कह रहे तो हमारे ताले में, हमारे भाग्य में। तो कहते हैं जो राज्य के चरण कमल है तो मोमिनों का भाग्य है, मोमिनों के भाग्य में लिखा हुआ है, और किसी को मिलेगा ही नहीं, और किसी मिलेगा ही नहीं। फिर क्योंकि जो राज्य सागर के चरण लहरें होती हैं, तो लहरें तो ही जब सागर चरण ही है तो राज्य कहाँ है? राज्य मोमिनों लहरों के भाग्य में है। ऐसे राज्य के लहर जो है इसके के सागर, तो इसके सागर लहर रूहें हैं, से रूहों के भाग्य में राज्य का चरण कमल है। चरण कमल है क्योंकि रूहें राज्य के चरण ही है। भी चरण ही राज्य के रूहें, रूहें राज्य रूहों के, राज्य खुद चरण बने हुए हैं रूहों के रूप में। इसे कहते हैं जो राज्य चरण कमल है रूहों का भाग्य है, रूहों का तकदीर। अब बताइए, जिसके भाग्य में जो होता है वही नहीं पाता है। भाग से ज्यादा मिल नहीं सकता है, समय से पहले मिल नहीं सकता। भाग से ज्यादा समय से पहले नहीं मिल सकता है। हम रूहों के महात्माओं के भाग्य में राज्य का चरण कमल इसे मिला हुआ है। वरना हमारे जैसे बड़े लाखों इंसान पड़े हुए हैं, दुनिया का बड़े बड़े इंसान पड़े हुए, बड़े बड़े ज्ञानी पड़े, उनको क्यों नहीं मिल गया भाई? उनको तारतम्य क्यों नहीं मिल गया? फिर नहीं, उनके भाग्य में नहीं है, तकदीर में नहीं।
कहते हैं जो राज्य के चरण कमल है रूहों के भाग्य में, रूहों की तकदीर में है। लिखी जो निस्बत, लिखी जो निस्बत है, निस्बत में संबंध, ये राज्य के जो चरण कमल है उन चरणों से रूहों का संबंध है, निस्बत है, संबंध है कि राज्य के चरण कमल जो रूहें हैं, रूहें राज्य के चरण कमल हैं। दो रूप हो गया, एक तो राज्य जो चरण कमल हो गया, जो चरण राज्य का हो गया, धनी के चरण कमल, जैसे खुद राज्य में जो राज्य चरण कमल अपना, और जो रूहें हैं वो राज्य के मतलब लीला के स्वरूप हो जाती हैं। एक राज्य का चरण कमल अपना वो जो लीला नहीं होता उससे, लेकिन जो राज्य रूहें हैं वो रूहें राज्य के चरण कमल वो रूहों के रूप में राज्य लीला करते हैं, लीला राज्य की होती है। इससे कहते हैं कि राज्य का जो चरण कमल रूहों के भाग्य में, रूहों का तकदीर ही है। अब सोचिए सुंदर सा है, हमारे भाग्य में राज्य का चरण कमल लिखा हुआ, चरण लिखा हुआ हमें मिल गया, हमें धनी के चरण कमल मिल गया, हमारा भाग हमको मिल गया है, मिल गया ना, तो भाग में तो मिल गया। अब मिल गया जो चरण कमल भाग्य में था, अब उसमें हमारा हमको संतोष न हो, फिर हमारे अंदर जागू कुछ और माया के चाहना, गाड़ी मिल जाता अच्छा, बंगला मिल जाता अच्छा था, लोग के बेटा नौकरी मिल जाता अच्छा रहता है, जो हमारे भाग्य में है ही नहीं, वो हम चाह रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा? भाग्य राज्य चरण कमल अखंड सुख के देने वाले, अखंड सुख का स्वरूप वो हमें मिला हुआ है। संसार तो झूठा है, सपना है, क्षणभंगुर है, कोई सुखी हुआ ही नहीं संसार। कितना भी संपत्ति कमा लो, कितना भी पूरे 14 लोग का राज्य मिल जाए, फिर भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सपना है। कोई सपने सुखी होता है? सपने में कितने कई लोग राजा बन जाते हैं, अब तो हम राजा बन गए, बादशाह बन जाते, सपने के अंदर सेठ बन जाते हैं, टूटी चारपाई मिलते हैं, जो कि जगह से टूटी चारपाई भी नहीं मिलती है अभी, कि सपना सपना होता, सपना जड़ होता, सपना मुर्दा होता, सब तो कुछ मिलने वाला ही नहीं। ऐसे संसार सपना है सुंदर सा जी, ये तो हमारी अज्ञानता है, भूल है, अज्ञान इंसान का भूल अज्ञानता है। अरे यार इतना आ जा 10 लाख रुपया कमा लेते बहुत सुखी हो जाते, 20 लाख कमा और सुखी हो जाते, फिर झूठा है। और जिससे करोड़ रुपया है वो सुखी है क्या? पूछ लीजिए फिर। आज जितना पैसा अमेरिका के पास है पूरे विश्व को खिला सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी वही है, ये है। ये दुख का संसार क्यों है? दुख का स्वरूप है। अग्नि से प्यार करें, अरे अग्नि हम तुमसे बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे ठंडक दे दो, फिर बहुत गर्मी ले ठंडक दे दो, फिर अग्नि ठंडक देगी। फिर अग्नि का स्वभाव है जलाना, जिसका जो स्वभाव वो जा नहीं सकता है। सुंदर सा ऐसे संसार दुख रूप है, तेता दुख रूपी दावन बड़े कई भाग 107 में भव सागर कहा गया। क्या है? भव सागर, दुख का सागर। दुख के सागर के अंदर हम सुख खोज रहे हैं, मिलेगा सुख? जो दुख का सागर इसे मिल सकता ही नहीं। छोड़ दीजिए, चाहना छोड़ दीजिए। फिर हाँ सुख है, अखंड सुख है, परम धाम में है, राज्य के चरणों में है, फिर राज्य के पास है। फिर इसे कहते हैं हमारे भाग्य हमारे तकदीर में राज्य चरण कमल मिला लिखा हुआ। हमारा भाग्य राज्य के चरण कमल है। तो आठों जाम रूह अटकी, तो आठों जाम रूह, इसलिए तो इसलिए कहते हैं कि जो रूह, जो आत्मा है, जो ब्रह्म शक्ति की आत्मा है, उनका प्राण, उनका जान राज्य के चरण कमल। चरण कमल रूहें ही राज्य के चरण हैं, इसलिए जो रूहें, जो ब्रह्मास्त्रियाँ, ब्रह्मात्मा, वो हर आठों जाम, 4 पहर रात्रि के 4 पहर दिन, हर पल हर क्षण रूहों का ध्यान ख्याल राज्य के चरण में होता है। चरण से और कहीं जाता ही नहीं है, क्यों? चरण प्राण है, चरण जान है, सारा सुखी रहती बस चरणों में। हमारा भाग्य ही राज्य के चरण कमल है, हमारा तकदीर राज्य के चरण कमल है। इससे रूहों का जो नजर, जो ख्याल, सुरता, वो कहाँ होता? धनी के चरण में होता है, चरण के अलग जाता ही नहीं है। बीच अर्श खिलवत का तो ईच में परम धाम की बीच जो मूल मिलावा आया, खिलवत खान मूल मिलावा कहलाता है। जिस रंग मोल के पहली होम के लिए 5 गोल हवेली के अंदर राज्य लेकर हम रूहों को बैठे हुए हैं अपने चरण लेकर। और सुंदर एक बारी बताते हैं, परम नाम कभी राज्य महाराज, परम नाम है कभी राज्य महाराज, हम रूहों को नीचे नहीं बैठाया। ये भी देखिए बारी, आशिक है ना, फिर आशिक मासूक नीचे बैठाएगा, फिर आशिक कहलाएगा ही नहीं। अगर राज्य सिंहासन बैठे तो रूहों को कुर्सी लगी रहती है, राज्य सुखपाल में जाते बराबर सखियाँ बैठती है, बड़ी बराबर सीट होता है,
तख्तरवा बराबर कुर्सी होती है इसका। कहीं भी देखिए, हर लीला में राज्य महाराज अगर सवेरे का जलपान करते कुर्सी पर तो सखियां कुर्सी पर बैठती हैं, राज्य दोपहर का भोजन नीचे बैठकर लेते हैं तो सखियां नीचे बैठती हैं, बराबर का होता। पहली बार राज्य ने ऐसा किया हुआ खेल कि राज्य ने अपने चढ़ते मूल मिलावे नीचे बैठाया हुआ है, खुद बैठ गए सिंहासन पर, हमको बैठाया नीचे बैठाया। क्यों? ये भेद बताना था कि रो तुम क्या हो, मेरे चरण हो, तो मेरे चरण हो, से चरणों में बैठाया हुआ सुंदर सा जी, ये कारण है। इससे सुंदर सा जी यही हम प्रार्थना करेंगे, आगे आएगा बहुत बारी बातें आते हैं। इतना संबंध बताया हुआ है कि जैसे दो उदाहरण देकर बताया हुआ, फूल होते हैं, फूल बेल का बेल फूल हो, बेल से जब फूल लगी रहती खिली रहती है, जैसे बेल फूल से अलग हो तो कुमला जाती है, बेल से फूल अलग तो कुमला जाती है। फिर ऐसे बेल क्या हो गया, राजी चरण कमल हो गया है, और हम फूल क्या हो गए, हम हो गए। तो राजी चरणों से लगे रहेंगे तो खिले रहेंगे, चरणों से लगे रहेंगे, चरण में ध्यान रहेगा, चरणों का ही चिंतन, तब खिले रहेंगे, खुशी रहेंगे। पहला उदाहरण दिया हुआ, और चरणों से दूर हुए नहीं कुमला जाएंगे, सुंदर दुख ही दुख घेर लेगा। दूसरा उदाहरण दिया हुआ कि राज्य मार्ग चरण कमल क्या जल है, जल के जैसे जल से मछली अलग होते हैं, इतना होकर प्राण दे देती है। जल से मछली का जीवन ही जल होता है, जल में जब तक मछली है और खूब फुटकती रहती है, और जैसे जल से अलग हुई तो प्राण दे देती है। तो राज्य का चरण कमल जल हो गया है, और जल विचरण हम मछली है हमारी, इसलिए हम चरणों पर रह सकते ही नहीं, इतना गहरा संबंध है। इस हर पल सुंदर सा जी हमें अपने ध्यान में ख्याल में दैनिक चरणों को रखना चाहिए। फिर हरदम ध्यान ख्याल चरण में, फिर हरदम जीवन खिला रहेगा, सुखी रहेगा। सुंदर चरणों में रहेंगे तो यहाँ भी चरणों में, वहाँ भी चरणों में बैठे हुए, यहाँ भले जुता है, लेकिन हम अगर चरणों में ध्यान हमारा है, हम चरणों में ही उठेंगे। इससे सुंदर बथनी सेवा स्वीकार करें, चौपाई दोहराएंगे सुंदर सा जी। बीच अर्श खिलवत, बीच अर्श खिलवत, कदम ताले मोमिन के, कदम ताले मोमिन के, देखी जो निस्बत, देखी जो निस्बत, तो आठों जाम रुवट की, बीच अर्श खिलवत, बीच अर्श खिलवत, बीच अर्श खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की समस्त सुंदर साथ प्रणाम।